सब जो आप भेजते हैं बहुत अच्छा लगता है सब। अच्छा लगने से तो काम चलने वाला नहीं है शिव कुमार जी। नहीं उसको हम जो है सभी जगह फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड करने से भी काम नहीं चल रहा है। उसको अपन लागू भी करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह। इसके लिए तरीका ये है कि हम सब जी व्यक्तियों को अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ें, जी संगोष्ठी करें, जी उनसे जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जी और देखो शिव कुमार जी, एक चीज समझना पड़ेगी आप सबको, हम सभी को, जी कि हमें इतनी भयावह स्थिति बन गई है कि बिल्कुल अब बिल्कुल वरदान प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप अपने वेदों और उसको समझें तो क्या बताया गया है आपको, ये बताया जी गया है कि जब भी कोई जी आसुरी शक्तियों का प्रभाव जी बढ़ता है तो जी जी अच्छे लोग जो है तपस्या करते थे, राइट। जी 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 और बिल्कुल फिर सही। जो है ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र और कुछ कुछ प्राप्त करते थे जी कि नहीं जी करते थे? बिल्कुल बिल्कुल जो पहले हुआ थे। करते थे, राइट। जी और कोई जो है देवियों को प्रसन्न करता था, उनकी तरफ से जो हाँ है वो ना माँ अपने हिसाब दुर्गा से कोई आके ना कोई लड़ती कहीं थी ना उनकी कहीं, तरफ, है? जी किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई अपना करते थे, लेकिन शक्ति सब वो शक्ति थे। का अर्जन करते थे, राइट। जी तो जी अभी हमें जो शक्ति का अर्जन करना है, ये डेमोक्रेसी में पब्लिक ही शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे चुने हुए जो नेता हैं वो हमारी बात कहने की स्थिति में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। अब वो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी जो है का तंत्र हमने पैदा किया है जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था, जी राइट। जी जी पार्टी तंत्र इतना हावीदार हो गया है कि उसने किसको टिकट देना है वो डिसाइड करता है। जी जी पार्टी तंत्र जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। नहीं पार्टी तो अब वो मजबूरी उनकी हो रही है, वो राजनीति के हिसाब से चाहे कोई हो वो करना पड़ता ना, मजबूरी है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है जो आप कह रहे हो, ये शुद्ध जी झूठ है। ये झूठ बोल के ये अपना जो है ना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये अपना सब उल्लू झूठ सीधा फैलाया है। ये पार्टियां परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं, प्राइवेट कंपनी बन गई हैं, पैसे जी लेके टिकट बांटती हैं, अपराधियों को टिकट बांटती हैं, जी दूसरी पार्टी से आए हुए खुदगर्ज लोगों को टिकट बांटती हैं, उन्हें बिल्कुल मंत्री बनाती हैं, वो करती हैं, और अपने जो है ना भाई भतीजों को टिकट बांटती हैं। जी जी इसमें क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। जी आपके चुने हुए प्रतिनिधि चाहे जी अपराधी ही क्यों ना हो, जी लेकिन वो ना तो अपनी बात कहने की स्थिति में है, ना आपकी बात कहने की स्थिति में है। ये बात ना आप, आपकी बात सुनने की भी स्थिति में नहीं है ना, वो अरे सुनते सुन ही के नहीं भी क्या कर लेंगे जब कहने की स्थिति में नहीं है, तो उनको सुना के है। कौन सा आपको जो है ना हाँ हाँ मिल बड़ा जाएगा कुछ। आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल यदि वो बिल्कुल। सुन भी लेंगे, अधिकांश तो सुनने में बड़े पारंगत होते हैं और झूठा आश्वासन देने में हाँ पारंगत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके ना सुनने से और ना झूठा आश्वासन देने से आपका तो कोई भला हो नहीं रहा। जी 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 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये है कि चूंकि ये ना तो पार्लियामेंट में कानून बना रहे हैं, अभी मालूम नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जब भी हमें किसी एक्ट को इंटरप्रेट करना होता है तो हम जी पार्लियामेंट्री डिबेट को देखते हैं, जी जी लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं और कोई जी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही है। तो हाँ हाँ फिर क्या ये कानून जो बन रहे हैं ये पार्लियामेंट बना रही है या और कोई बना रहा है? वही नेता। नहीं, नेता, हाँ, तो नेता नेता का खुद दिमाग चल रहा है या और किसी का दिमाग चल रहा है? नहीं वो तो पीछे से कोई लगा हुआ है उनके। कहीं पीछे से उनके कोई पास लगा है, इसका उनके पास मतलब है कोई दिमाग बाहर, नहीं है। ये दिखावे के लिए हमारे प्रतिनिधि हैं, दिखावे के लिए कानून के निर्माता हैं, लेकिन इनकी चाबियां किसी दूसरे के हाथ में है। उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है। करेक्ट। तो जो है ना, तो फिर जो है ऐसे लोगों से तो बातचीत करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ सही बात, कोई इसका फायदा नहीं। सीधा मतलब ये है कि हमें अपने सरकार से सकारात्मक संवाद का नया तरीका खोजना पड़ेगा। जो बिल्कुल पुराना बिल्कुल। तरीका था, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों का था कि जी चक्का जाम करो, पुतला दहन करो, जी रेल रोको, जी जी शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करो, ये जी जो है तोड़ने वाली विघटनकारी शक्तियां हैं। यह जी अप्रोच जो है हमारे चुने हुए नेताओं से भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। जी 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 अंग्रेजों के समय में ये सब बातें फिर भी कुछ वजन रखती थी,
लेकिन जी अब हमारी सरकार हमारे चुने हुए नेताओं के द्वारा चल रही है, तो जी और ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो हमें इनसे अपने संवाद का तरीका बदलना पड़ेगा। और जी। उसको हमने कहा है सकारात्मक संवाद। आपने हमारा वीडियो सुना है हाँ सकारात्मक संवाद? जी 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 जी। सुना है? हैं? सुन आपके पूरे वीडियो सुनते हैं, हम पूरे तो सुनते हैं। आपने आपने वो सुना है कि हम कैसे खर्च विहीन चुनाव लाएंगे? जी 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 सुना है? जी तो हमें ये सब व्यवस्थाएं लाना पड़ेंगी, और उसके पहले हमें तपस्या करके पब्लिक को जोड़ के, जी और पब्लिक में इतनी आवाज पहुंच जाना चाहिए कि जब मैथिली शरण गुप्त कहें तो देश की आधी और या पूरी आबादी जो है वो अपने घरों में दीपक जलाए, अपने घरों में थाली बजाए, और मैथिली शरण गुप्त के जो वीडियो हैं उनको चलाए। जी यदि ऐसा कर पाते हैं तो ये अंधे नेता और बहरे नेता भी सुनेंगे, और रातों रात जैसे कि अफजल के लिए और इन बाकी जो है ना टेररिस्ट के सुनने लिए के लिए मजबूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रात रात भर खुद चलती है, जी वैसे जी। ही ये नेता जो है 365 दिन और रात रात बैठ के जो है ना वो सब कानून को ठीक करेंगे, वो सब कानून बनाएंगे जिसकी सुनने को महती मजबूर हो आवश्यकता जाएंगे वो। है। हाँ? सुनने को मजबूर हो जाएंगे वो। और यदि नहीं सुनेंगे तो, यदि अपने अहंकार में रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मजबूरी होगी तो क्राइम फ्री जो है भारत एक जी अस्थायी पार्टी के रूप में पैदा होगी, जी 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 इन सब कमियों को दूर करेगी खुद निर्मित होके, और फिर स्वतः हट जाएगी। ठीक है जी ना? जी जी क्योंकि क्योंकि मेरा ये मानना है कि जी पार्टी तंत्र वाली व्यवस्था ही गलत है। पार्टियां जी को चुनाव चिन्ह देने की वो नहीं होना चाहिए। जी पार्टियां केवल अपनी बात कह सकती हैं, और वो बात यदि उनके पास यदि कोई पॉलिटिकल व्हिप नहीं होगी, यदि उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, जी तो वो केवल मॉरल की बात कहेंगे। दुष्टता की बात कहने का उनका हक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई सुनेगा भी नहीं उसको। जी तो जी इस तरीके के हमें अनुकूल परिवर्तन लाना होंगे, इस तरीके के कानून बनाना होंगे, जो ये जी। राजनेता तो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम उन्हें विवश नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल द्वारा चुने हुए मजबूर नहीं करेंगे। राजनेता हैं, तो हम इन्हें विवश कर सकते हैं। और ये नेता बहुत ही शातिर होते हैं, वो बहुत जल्दी ही बहती हुई हवा को पहचान जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यदि उन्होंने हवा को बदलती हुई हवा को यदि समझ लिया, तो वो सब कानून बना देंगे। यदि वो कानून बना देंगे तो यही अच्छे हैं, फिर क्या बुराई है इनमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनने अपना माहौल देख लिया कि हम अब ढीले हो रहे हैं तो वो तुरंत उसको क्रियान्वित कर देंगे। तो वो क्रियान्वित कर देंगे तो अपना काम बन जाए, फिर अपन काहे को बस परेशान हो? अपन जो बस है बस। उन सब चीजों पे फोकस करें जिससे हम देश को समृद्धशाली बना सकें, अच्छा बना सकें, और इनका जो कानून बनाने वाला काम है वो इन्हीं से कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जब ही होगा ये। तो उसका तरीका यही है जो मैंने आपको समझाया है। वो तरीका जी। आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा आपका है, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो सुन के, बहुत अच्छा लगता है आपका। हमने कहा चलो बात लेकिन करें। इसमें हमें सरकार से संवाद तब करना चाहिए जब हम शक्ति प्राप्त कर लें। यदि बिना बिल्कुल शक्ति बिल्कुल। के यदि आप सरकार से संवाद करेंगे तो सरकार षड्यंत्र करके आपको सुनेगी सुनेगी नहीं, सुनेगी नहीं वो। नहीं, वो आपको पहले अपॉइंटमेंट नहीं देगी, अपॉइंटमेंट देगी तो झूठा देगी। आप उसको जो चिट्ठी लिखेंगे वो जो है ना आपको हाँ हूं कर देगी, उसे करना तो होगा नहीं। जी लेकिन जी जब आप शक्तिशाली होंगे तो वो जी रातों रात जो है ना पार्लियामेंट भी चलेंगी, रातों रात कानून बदल जाएंगे। अरे भाई, जिन लोगों ने गलत कानून बनाया है वो भी तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही बिल्कुल। थे ना। हमारी शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा उन्हें। करेक्ट। और दूसरी बात है कि वो सब चीजें उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं कराई थी। जो भी उन्होंने घृणित तो गलत कानून बनाए हैं वो उन्होंने इसी कानून के मंदिर में बैठ के बनाए हैं। राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे आज के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने आप को क्यों कमजोर मान रहे हैं? वो हर चीज को सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाने देना चाहते हैं? क्या हमने उन्हें इसीलिए चुना था कि आप सुप्रीम कोर्ट से जो है ना हमें हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ेंगे? उनने यदि भी ये बना लिया है कि हर यदि चीज को सुप्रीम कोर्ट से कराने लगे वो। यदि 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 जो है आप इतने ही डरे व्यक्ति हैं और आप कहते हैं कि हमें नोच के खा जाएंगे, हमें जिंदा नहीं रहने देंगे, तो भाई जी साहब फिर आपको नहीं आना चाहिए था। जी 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 जी। जनता तो आपकी तरफ जो है ना बड़ी आशा बड़ी नजरों से देख रही है, उसकी पूर्ति करिए। वो ही होता, कई तो वहाँ साइन करने की स्थिति में नहीं होते, अपने इतने पढ़े लिखे नहीं क्यों होते। क्यों नहीं होते हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होते और तो आपको और आपको ऐसे प्रतिनिधि आपको हमको किसने मिलते हैं, कहा कि आप हमारे नेता बनिए? और हम कितने बुद्धू हैं कि उन्हें अपना नेता बना रहे हैं? बता देते हैं, वही तो। हमें उनको नेता बनाने में लज्जा नहीं आती, अपराधियों को चुनने में लज्जा नहीं आती।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है ये अपनी पार्टी बनाना, ये सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। जी अच्छा काम ये है जो चाणक्य ने किया है कि जी आज के जो हमारे चुने हुए नेता हैं उनको विवश करें कि वो कानून बनाएं, हम उन्हें वो जो है मजबूर ना वो करें। परिवर्तन लाएं, क्योंकि वो हमारे चुने हुए नेता हैं। हमारी इच्छा के हिसाब से काम करें और हमारा संवाद का तरीका ये अलग होगा, जो कि जी ताली जी बजा के होगा, दीपक जला के होगा और वीडियो चला के होगा। जी जी, और बहुत समय बहुत सीमा दी जाएगी, उस समय सीमा में करिए आप, 7 दिन, जी 15 दिन, 1 महीने। जी 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 और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ड्राफ्ट कानून बना के हम आपको दे देंगे। जी जी हाँ, जी जी, बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, शिव कुमार जी 100%। जरा भिड़िए पूरी शक्ति से, सभी नहीं के पास बिल्कुल आपके समय साथ, कम है। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। जो व्यक्ति, देखो एक चीज समझ लीजिए, जी जो व्यक्ति भी पैदा हुआ है उसे मरना है। हम सबको बिल्कुल मालूम बिल्कुल, नहीं है कि कितने दिन का खाता हम लोगों का है, बस बस तो उसके निश्चित है, पहले कि लेकिन वो अपना अकाउंट क्लोज हो जाए, अब कुछ काम कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छा। आप मेरी बात से सहमत हैं कुछ कुछ? बिल्कुल 100%, कुछ कुछ नहीं 100%। तो फिर बची हुई शक्ति के साथ लग जाइए, धन कमाने में का जो समय कम कर दीजिए, इसी चीज में नहीं बढ़ जाइए, नहीं नहीं, क्योंकि आपके ये साथ हूँ। धन वैसे भी अपने साथ जाने वाला नहीं है, यही बिल्कुल नहीं, रहेगा। हम तो वैसे भी इसको सेकेंडरी लेके चलते हैं। लेकिन प्राइमरी काम फिर उसको बनाओ जो मैं कह रहा हूँ ना। प्राइमरी यही बनाना, हमें बनाना ही यही है। चलिए चलिए, रूप उसका अलग था पहले, अब उसका बदलना है। करेक्ट। तो 2022 से 2024 के बीच में हम अपनी चुनी हुई सरकार को विवश करते हुए, मनाते हुए, स्तुति बिल्कुल करते हुए, बिल्कुल जो भी तरीका उनको पसंद आए उसका इस्तेमाल करके वो अनुकूल परिवर्तन कराएं। और यदि वो नहीं करते हैं तो उन्हें विवश करें, और बिल्कुल यदि वो बिल्कुल। अपने अहंकार में विवश भी नहीं होते हैं तो उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो उन्हें बदल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल इसके लिए जरूरत हम इतने पॉजिटिव रहेंगे तो वो झुकना पड़ेगा उन्हें। वो हमारे हमें अपने थाली, दीपक और वीडियो से कन्वे करना पड़ेगा। हम आपकी पॉजिटिविटी देख के बहुत आज पसंद, मतलब ये लग रहा है कि बिल्कुल जैसे हो रहा हमारा काम। चलिए चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। और मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये नहीं, सब बहुत जो है अच्छा। ईश्वरी शक्ति करा रही है। मतलब आप नहीं कर रहे, वो करवाया जा रहा है आपसे। आप ये बात समझ रहे हैं ना? आज बात को, ये बात जी को मैंने कई आप वीडियो में कहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं, एक आप कर ही नहीं रहे कुछ, आपसे करवाया जा रहा माध्यम है। हाँ, कृष्ण भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्हें बनाया गया माध्यम। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि जी, कॉस्मोस ने यदि आपको माध्यम चुना है बस तो इतने बस। महान काम के माध्यम चुनने के लिए ईश्वर को जी, धन्यवाद दें। नहीं नहीं, और जितना बिल्कुल समय भी अवेलेबल है उसको पूरी शक्ति और निष्ठा से नहीं। लगा के हम उसमें वो परिवर्तन लाएं, जी 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 है कि नहीं? जी जी जी। चलिए, तो और कुछ कहना है आपको? बस वो, अभी आपके बेटे का जो है, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो। अच्छा, तो चलिए अभी चलिए चलिए, आईबी में उसका मेन और प्री दोनों में हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात इंटरव्यू है। उसका है भोपाल में अभी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर थैंक सारी यू थैंक यू बधाइयां। और थैंक यू थैंक यू। आप बढ़िए अब इन सब चीजों में जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और नहीं तो अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, क्या बड़ा काम जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। है। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्चे का हो जाए खत्म बस। देखो मैं आपको ये बताऊं, जिम्मेवारियां कभी भी नहीं मिटती नहीं हैं, नहीं, मिटती कभी नहीं है वो। ठीक है ना? तो वो तो फिर आदमी कहेगा ये हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर नहीं नहीं, फलाना हो वो जाए, कुछ तो है, ये हम तो तो अपना अपना टारगेट, वैसे हम अपना आज से नहीं, हाँ, हम जब बहुत छोटे थे, जब हाँ। से मैंने टारगेट बना लिया था कि 60 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। बिल्कुल टोटल, देखिए मतलब ये नहीं कि हम, देखिए, रिटायरमेंट तो संभव नहीं नहीं है, ना ही लेना नहीं चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब है कि हम अपने समय को डिफरेंटली नहीं अलोकेट नहीं, करेंगे। हम कहने का मतलब ये है कि हम अपना जो अर्निंग सोर्सेस को इतना मैनेज कर लेंगे कि हमारा चलता रहेगा, हाँ, और हम कुछ ना कुछ समाज सेवा करना है। हाँ, देखिए आप जो छोटी मोटी 1-to-1 समाज सेवा करेंगे उससे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। नहीं वो आपने वो चार आप, रोटी आप चार जैसे लोग लोगों आप जैसे लोग मिल को यदि जाएंगे, आपने खाना खिला दिया तो उससे क्या भला, क्या आप गरीबी जैसे दूर हो लोग मिल जाएगी? जाएंगे, हैं? आप जैसे लोग मिल जाएंगे तो हम, मार्ग मिल जाएगा एक। चलिए चलिए चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आपको मार्ग तो मिल गया है। नहीं मिल गया, अपने आप भगवान दे देता है वो। अच्छा, चलिए, तो अब उस मार्ग पे चलने की जोर से तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं, चल हैं? गए हैं, हैं? हाँ, चल गए हैं। चलिए 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 चलिए, तो हम लोग मिलके थैंक एक यू अच्छी व्यवस्था का थैंक यू स्थापना करें। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।